स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इज आल्सो नोन एज अ सेरिब्रल वस्कुलर मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें आपका जो ब्रेन होता है ना उसमें ब्लड जो सप्लाई होता है ना उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है। अब ब्रेन में जब ब्लड की सप्लाई की डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके ब्रेन के सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। तो जितनी देर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। अब ये डिस्ट्रप्शन किस वजह से आती है और क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आता है एक्सेमिक स्ट्रोक। एक्सेमिक स्ट्रोक जो होता है ना वो 87% जो है ना लोगों में यही वाला स्ट्रोक पाया जाता है, इसी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, क्लॉट आता है, वो या तो आपके ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ही बन रहा होता है या फिर वो कहीं से आपकी बॉडी से चलता हुआ आता है और वहाँ पर वो उसमें आर्टरी में बीच में आ जाता है और ब्लड का जो खून की सप्लाई होती है उसके बीच में ब्लॉकेज कर देता है। जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं ब्रेन के उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो क्या होता है कि उसके सेल्स डेड हो जाते हैं और जितना एरिया डेड होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी पे अफेक्ट आता है। अच्छा देखिए, एक्जेमिक स्ट्रोक जो होता है ना उसके भी आगे सब टाइप्स हैं दो। इसमें सबसे पहले आता है थ्रम्बोलिक। थ्रम्बोलिक स्ट्रोक जो होता है ना उसमें क्या होता है कि जो क्लॉट होता है ना वो आपके उस ब्रेन की आर्टरी में वहीं पे बन रहा होता है और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। उसके बाद आता है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है कि वो आपकी हार्ट की तरफ से जो क्लॉट होता है वो ट्रैवल करता हुआ आता है और वो आपकी ब्रेन की जो सप्लाई होती है वहाँ पर या बॉडी के किसी और हिस्से से आता है तो ब्रेन की जो सप्लाई होती है, जो आर्टरी सप्लाई करती है वहाँ पे जाके डिस्ट्रप्शन पैदा कर देता है। खून का जो दौरानिया है जो उसको सप्लाई जा रही होती है वो रुक जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक हो जाता है। तुमने टर्म सुनी होगी ब्रेन हैमरेज की। ब्रेन हैमरेज क्या होता है? बेसिकली ब्रेन हैमरेज भी स्ट्रोक होता है। उसमें क्या होता है, इस टाइप ऑफ द स्ट्रोक में ये जब अकर होता है जब आपका जो ब्लड वेसल्स होती है ना ब्रेन के अंदर वो रप्चर हो जाती है, लीक हो जाती हैं, उनमें ब्लीडिंग होने लगती है ब्रेन के एरियाज में। और ये भी ब्रेन हैमरेज जो होता है ना, ये स्ट्रोक जो है इसको भी सब टू टाइप्स में जो है ना डिवाइड किया गया है। एक होती है, नंबर 1 पर आती है इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज। वो ब्लीडिंग इसमें होती है आपके विद इन द ब्रेन टिश्यूज में, उसके आपके विद इन द ब्रेन टिश्यूज में इसमें है जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड टाइम इसकी आती है सब आर्कोनाइड हैमरेज। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है बिटवीन द स्पेस ऑफ द ब्रेन, मतलब आपकी जो थिन टिश्यूज होती है ना जो ब्रेन को जिन्होंने कवर किया होता है सब ऑर्गेनाइड स्पेस में, उनमें जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि उसकी सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे कि किस तरह हमें पता चले कि आपको कौन सा स्ट्रोक हुआ है। उसमें क्या होता है कि सडन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आप हाथ में, पाँव में, लेग में, टिपिकल जो आपके जो साइड्स एरिया होते हैं ना बॉडी के वो उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। और सडनली क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, ट्रबल होती है, स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी होती है और बंदा जो है वो बात नहीं समझ पा रहा होता, डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग द स्पीच होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि सडनली जो है ना वो ट्रबल हो जाती है आपको विजन में, आपको दिखाई नहीं देता, एक आंख से दिखाई दे रहा होता है या दोनों आंखों की बनाई जो होती है वो चली जाती है। उसके साथ साथ ट्रबल होती है चलने में, चक्कर आते हैं और अक्सर लोगों का क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट पे ना अफेक्ट वाज़ह तौर पे दिखाई देने लगता है। एक बॉडी की जो पार्ट का एक हिस्सा जो होता है ना वो वीक हो जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें पता चल जाता है आप बेसिकली इनको स्ट्रोक हुआ है। क्वालिटी ऑफ द स्ट्रोक होती है वो कितनी है, ब्रेन का कितना हिस्सा आपका डैमेज हो गया है, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि आपकी जो सिम्टम्स होती हैं, जितने ज़्यादा स्वेयर आपको अटैक हुआ है स्ट्रोक का उतनी ही सिम्टम्स जो होती हैं ना वो स्वेयर होना शुरू हो जाती हैं और उससे पता चलता है कि ब्रेन का एरिया ये डैमेज हुआ है और सिम्टम्स जो है वो दिन ब दिन जो है वो वर्स होती चली जाती हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इनको बेसिकली स्ट्रोक हुआ है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, अगर आप उसी वक्त मेडिकल अटेंशन आपको मिल जाए, जितना जल्दी हो सके उसको कवर कर सकते हैं तो उसको कर लेते हैं डॉक्टर्स। और न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी देखते हैं, स्पीच थेरापिस्ट भी देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे चलता है क्योंकि ये इसकी जो सिम्टम्स जो होती हैं, जो बंदे के साथ जो उसका ब्रेन का एरिया डैमेज हो गया जितना, वो उसको रिकवर करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी हम लोग
हेल्प कर सकते हैं, जितना भी उसकी पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं उसको कवर कर सकते हैं, ब्रेन के एरिया को हम लोग उसकी केयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, तो वो की जाए और उसमें सब मिलके काम करते हैं। इसमें इमोशनली जो होता है ना, साइकोलॉजिस्ट ये काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जो बंदा होता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसकी ज़ाहिर है उसकी सिम्टम्स उसके ऊपर जो अफेक्ट हो गया होता है उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में चलते फिरते एकदम से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, और न्यू लाइफ के साथ किस तरीके से कोप करना है, किस तरीके से रहना है, तो ये सब जो होता है साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करता है, और फैमिली की भी काउंसलिंग, और किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ रहन सहन, उनकी सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो इसमें हम हर तरह की मैनेजमेंट की जाती है। अगर उनके स्पीकिंग एरिया में, उनके बोल चाल में इफेक्ट आता है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट पूरी हेल्प करते हैं उनकी, कि उनको हम लोग किसी तरीके से कम्युनिकेशन पे लेकर आएँ और उनको बातचीत करने में आसानियाँ उनके लिए पैदा करें, अपना जो पैगाम है, अपनी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाने में उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग करें। तो ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो इसके ऊपर बेस होता है कि सिविरिटी कितनी है और बंदे की नीड क्या है, उसके हिसाब से उसकी प्लान्स बनाए जाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में यही होता है कि आप लोग जितने जल्दी लेकर आएँ उनको डॉक्टर्स के पास उतना बेटर है। ऐसे घर में छोड़ देना या उसको ट्रीटमेंट को डिले करने से जो होता है ना, ट्रीटमेंट और वर्स होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आप देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पेशेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सिम्टम्स होती हैं वो देखने में नहीं पता चल रहा होता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती बेसिकली स्ट्रोक है क्या है, वीकनेस हो रही है हाथों में, पाँव में, जिस्म में, और समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली कंडीशन क्या है, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि अक्सर ब्रेन हैमरेज में कुछ लोगों को, फैमिलीज़ को नहीं पता चलता कि बेसिकली इनको ब्रेन हैमरेज हो गया या कोई और तरह का स्ट्रोक हो गया है। तो आप इस तरीके से फ़ौरन से इन सिम्टम्स को देखते हुए अगर होता है तो आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें अबाउट दिस सिचुएशन। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं littlestarcognitiveLearning@gmail.com पर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके आंसर दे सकूं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.